हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन का एक सीरीज़ शुरू किया हूँ, जिसमें मैंने 1500 से भी प्लस मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन कराने का वादा किया है, जिसमें से आप लोगों को यहीं से आप लोगों को लगभग जो भी 30 क्वेश्चन आता है, यानी कि फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप लोगों को लगभग क्वेश्चन टकराने की उम्मीद रहेगा। तो चलिए इस क्लास की शुरू करता हूँ। और इससे पहले मैंने 4 क्लास, ठीक है, 4 क्लास मैंने करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग वहाँ पे जाके क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे एकदम फुल डिटेल में आप लोगों को फिजिक्स को पूरी तरह से कवर अप करने की कोशिश किया है। किसके थ्रू? तो एमसीक्यू के थ्रू, जैसा कि आप लोगों को मैंने इसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोट है। क्या कह रहा है कि वही करें, क्या कह रहा हूँ कि वही करें जो सही है, वह नहीं जो आसान है। क्योंकि जो मतलब आसान होता है ना, वो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सही होता है ना, वो बहुत लोग कम कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा सत्य की ओर अग्रसर रहें और सही दिशा में बढ़ें। ओके, तो अब स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इफर्ट प्लस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं हूं आपका अपना दोस्त लिटिल मास्टर, जिसे आप लोग प्यार से हमको लिटिल मास्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विस्थापन समय को दर्शाता है। इसमें से कौन सा समीकरण है जो विस्थापन समय को दर्शाता है? वो हो जाएगा कौन सा? तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब जैसा कि आप लोग बताया हूँ, विस्थापन क्या है? ये क्या है कि दूरी का एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म है। क्या है? दूरी का एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म। कहने का इन द सेंस आप एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। ठीक है, तो अगर कोई होगा ना जो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन क्या करता है ना, कोई शॉर्टकट यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ एक सीधी लाइन खींच दिया, तो यही क्या हो जाता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। इसी से रिलेटेड ये चीज़ हो जाता है। तो आप लोगों को पता है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण विस्थापन यानी s बराबर ut प्लस हाफ AT²। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है? क्या कह रहा हूँ? एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वह किसका उदाहरण है? तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए कैसे, इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ये समझिए आपका एक समझिए ग्लास है, ठीक है, इसमें मैंने जल भर दिया हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर का। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या ब्लैक वाटर पीते हैं ना, बिल्कुल वही वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चम्मच डाल देता हूँ, चम्मच, ठीक है, चम्मच। क्या होगा ना, इसमें जो देखिए इसमें जो चम्मच है ना, वो टेढ़ा दिखेगा किसकी वजह से? तो अपवर्तन की वजह से। अब अपवर्तन क्या है इसके बारे में समझिए। अपवर्तन क्या है ना कि जब कोई पदार्थ या कोई भी चीज़ वो सघन माध्यम से, एकदम सघन मतलब समझिए कि एकदम ठोस की तरह, जो एकदम पास उसका मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल का मतलब क्या, उसके जो अंदर का कण होगा एकदम पास होगा, तो एकदम सघन माध्यम से जो विरल माध्यम से जो सघन माध्यम में जाते हैं, क्या कह रहा हूँ कि सघन से विरल की ओर जो जाते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि रात के समय तारों का टिमटिमाता किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को प्रकाश के चलिए ठीक है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये भी क्या अपवर्तन की वजह से ही होता है। अब देखिए कैसे होता है, देखिए ये आप लोग समझिए कि ये हम लोगों का पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। तो देखिए ये पृथ्वी हो गया, चारों तरफ उसके वायुमंडल हो गया, और यहाँ पे बहुत दूर में स्थित क्या है? तारा है। ठीक है,
चांद के पार नहीं, ये तारों के पार हम लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तारों के पार हम लोगों का क्या मतलब बहुत सारा तारा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसका जब प्रकाश, वो तो उसके क्या है, तारा के पास आप लोग पता है अपना प्रकाश होता है, वो जब प्रकाश पृथ्वी की ओर भेजता है ना, तो वायुमंडल में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे तो उसको क्या हो सकता है, यहाँ पे उसको विरल माध्यम मिले, क्या बोले हैं, विरल माध्यम। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे उसको सघन माध्यम प्राप्त होता है। तो विरल से जब वो सघन में की ओर प्रवेश करता है ना, यानी कि सघन में जैसे ही वो आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि प्रकाश जो है ना उस धीरे 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 या मतलब कि उसका क्या होगा, वो टिमटिमाना शुरू कर देता है। प्रकाश तो आता है, लेकिन उसका जो प्रकाश है ना, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, यानी कि कहीं पे हो सकता है वायु का दाब ज़्यादा हो, कहीं पे उसका दाब कम हो जाए, इसलिए वो क्या कहता है, टिमटिमाने लगता है, टिमटिमाने, क्या करने लगता है, तो टिमटिमाने लगता है, ठीक है। अब वही क्या होगा ना, अब फिर कोई क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा ये बताओ सब तारा तो नहीं टिमटिमाता है, एक ही दो तारा टिमटिमाता है, वो क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि जो बहुत सारा तारा है जो नज़दीक है, इतना भी नज़दीक नहीं आप हाथ से छू सकते ना ना ना, वो क्या है थोड़ा सा मतलब कि है तो दूर ही, लेकिन क्या और सब तारों के माध्यम से जो नज़दीक में है ना, वो तारा क्या हम लोग क्या है, वहाँ का उसका जो प्रकाश है वो सीधे पृथ्वी पे आ जाता है। उसमें जो सघन विरल वाला या जो अपवर्तन का जो नियम है बहुत कम अप्लाई हो पाता है। और जो तारा बहुत दूर है वो क्या होता है, उसका प्रकाश आते आते उसका प्रकाश बहुत ही खत्म हो जाता है, लगभग खत्म होने के कगार पे होता है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या सघन विरल का एक कॉन्सेप्ट आता है और वहाँ पे इस अपवर्तन का नियम लगता है, ठीक है। आप लोग समझे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आज मैंने टॉपिक को ऐसा बनाया है ना कि ज़्यादातर आपको क्वेश्चन अपवर्तन से रहेगा। आप लोग प्रकाश के परावर्तन जानते होंगे, अपवर्तन जानते होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के अभी ताज़ा पढ़ के आए होंगे। तो उसी के माध्यम से मैंने क्या किया, कोशिश किया हूँ कि अपवर्तन को एकदम कवर अप करने का। ये क्या होता है इसके बारे में अगर आप लोग चाहते थे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत जल्द एकदम फेस टू फेस वीडियो आने वाला है, आप लोग उसका इंतजार ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। क्या कह रहा हूं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दीर्घ यानी कि जो सूर्य होता है ना वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो वो भी किसके वजह से, तो अपवर्तन की वजह से ही दिखाई देता है। अब क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने इससे पहले बताया हूं कि जो सूर्य का प्रकाश है या फिर जो सूर्य है में उसमें क्या लाल रंग रहता है ना, वो मतलब उसका क्या होता है कि उसका जो प्रकीर्णन बहुत मतलब कि प्रकीर्णन हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, इस सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ हूँ। तो क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन की वजह से, ठीक है। अब चलता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। फिर जैसा कि आप लोग मैंने किसके बारे में, तो एक ट्यूब यानी कि एक छोटा सा ग्लास लिया था, उसमें पानी डाल के एक जैसे क्या किए थे वो जो चम्मच को डाले थे तो टेढ़ा प्रतीत होता है। वैसे क्या कीजिए ना आप एक नदी चल जाइए, ठीक है, समझिए कि आप लोगों को लाल सागर है, यहाँ पे क्या एक आप लकड़ी डाल दीजिए, एक ब्लू कलर का मैंने क्या दिया, एक लकड़ी का एक गट्ठा डाल दीजिए, ठीक है, अंदर तक नीचे तक। तो देखिएगा ना आप ऊपर से देखिएगा ठीक है, लेकिन अंदर से देखिएगा वो थोड़ा टेढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या है, एक वायु है, ऊपर में वायु है, यहाँ पे क्या हो गया, द्रव हो गया, ऊपर वायु नीचे द्रव, यानी कि आपका क्या यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, ऊपर में वायु है नीचे द्रव है, यानी कि वहाँ पे जो माध्यम है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वो क्या है वायु से द्रव की ओर जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है एकदम एक समझिए ऊपर विरल हो गया, नीचे द्रव, यानी एकदम उसका मॉलिक्यूल यानी कि जो कण है एकदम पास है, तो पास है ना, तो इस वजह से क्या होता है ना यहाँ पर भी क्या किसका काम करेगा, अपवर्तन का, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा, देखिए अपवर्तन से क्वेश्चन पूछेगा, 2-4 ऐसे उदाहरण दे देगा, जैसे कि लकड़ी यानी कि नदी में रखा हुआ लकड़ी जो है वो टेढ़ा प्रतीत क्यों होता है, यानी कि इसके वजह से अपवर्तन की वजह से। चम्मच जो है वो पानी से भरा हुआ गिलास में चम्मच को रखते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है, क्यों, तो अपवर्तन की वजह से, इस सब की वजह क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना वो क्या और कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको 2.42, ठीक है। ये इतना क्या होता है हीरे का, यानी कि अब निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा देर में, ठीक है। अब देखिए निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है,
क्या कर रहा हूँ कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, सबसे कम हवा का है। अब देखिए वहाँ तो मैंने आपको क्या बता दिया था, हीरा के बारे में। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये क्या किसका है, हीरा का। अब देखिए तेल का कितना होता है, तो तेल का हो जाएगा, इसका वेरी करेगा क्योंकि अलग अलग तेल होता है, सरसों का तेल, तरपाइन का तेल, बहुत सारा अलग अलग तेल होता है, ठीक ना। इसका वेरी करेगा, तो इसका हो जाता है 0.33 से लेकर 0.42 तक। उसी पर देखिए पेट्रोल का कितना, यानी कि पेट्रोल का होता है 1.35। तो ये हो गया आप लोगों का ये चीज़, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, तो हवा का, हवा का। और लगभग हवा का कितना होता है इससे जानिए, हवा का 1.007। ये कितना होता है इसका, हवा का, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम फेस टू फेस, कट टू कट। लेकिन आप लोग तो इससे पहले पेट्रोल का नहीं जाने थे, मैंने बताया। तेल का क्या होता है, नहीं, आप लोगों को नहीं पता। और सबसे कम किसका होता है, हवा का, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलता हूँ अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक कह रहा है। सुचालक कहने का मतलब देखिए, सुचालक का मतलब क्या होगा, जिसके माध्यम, जिसके थ्रू, यानी कि जिस माध्यम से क्या होगा कि जो कोई भी करंट, यानी कोई भी आवेश जो है ना वो फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब क्या, उसमें करंट पास होगा। देखिए कांच में नहीं होता है, ठीक है, कांच में क्या होता है, नहीं होता है। तो क्या कर रहा है, सुचालक है, तो कांच हो गया, कागज हो गया, तांबा हो गया, पानी हो गया, तो किस में पास करता है, तांबा में। अब जैसा कि आप लोग जाते होंगे दुकान पे, किसके दुकान पे, तो इलेक्ट्रिशियन जो हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक जो ये सामान होता है, बल्ब वल्ब देता है, वहाँ पर आप लोग जाते होंगे, कहते होंगे कि भैया एल्युमिनियम का तार नहीं दीजिए, किसका तार दीजिए, तो तांबा का तार दीजिए। वहाँ पर आप लोग किसका तार मांगते हैं, तांबा का। इसलिए वो क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को सौर सेल। यानी सौर सेल क्या करता है, डायरेक्ट, यानी देखिए जैसे आप लोग अभी मतलब कि गर्मी का सीजन हो गया, या फिर पहले देखते थे कि एक सूरज प्लेट होता था, सूरज प्लेट, ये समझिए कि आप लोगों का सूरज का प्लेट हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे आपका सूरज दादा आप लोग गर्मी पीने के लिए एकदम है ना अभी, हाँ, ये हो गया आपके सूरज दादा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक तरह से बैटरी का कनेक्शन हो गया, ठीक है, बैटरी का कनेक्शन हो गया। ये क्या करता था ना, सूर्य को ऊर्जा देता था, सूर्य जो है ना इस प्लेट को ऊर्जा दिया, और ये क्या दे रहा है, तो यानी कि प्रकाश, ये अपना क्या दे रहा है, प्रकाश, ये अपना प्रकाश दे रहा है। और इसके माध्यम से हम लोग क्या उत्पन्न करते थे, विद्युत। अरे देखते थे, नहीं देखते थे कि जो हम लोग एक बल्ब वाला एक आता था, सूर्य के प्लेट को ऊपर छत पे रख दिए, और नीचे अपना एक वायर के थ्रू अपना एक बल्ब को अपना भर दिन हम जलाए, मतलब भर दिन उसको बल्ब को चार्ज किए, और रात में उसको हम लोग जलाते थे। तो वही है ना, क्या कह रहा है, तो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो सौर सेल, ठीक है। अब देखिए सौर कुकर क्या है, सौर कुकर क्या करता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सौर भट्टियार तो आप लोग पता है, या सौर वाटर हीटर, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। देखिए सौर कुकर क्या है ना, कि जो सूर्य के प्रकाश में, इसको लिख देता हूँ मैं, सूर्य, एक सेकेंड रुकिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाँ, सूर्य के, ये बहुत थोड़ा डार्क, थोड़ा और छोटा हो जाए, ठीक है। सूर्य के सूर्य के प्रकाश तथा सूर्य के प्रकाश, एक सेकेंड रुकिए, हाँ अच्छे से मैं लिख दूँ, हाँ, सूर्य के प्रकाश तथा ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा में भोजन पकाते हैं। क्या पकाते हैं, भोजन पकाते हैं। क्या करते हैं, यानी सौर कुकर जो है उसका हम लोग काम क्या करते हैं, तो इसके सूर्य के प्रकाश में तथा ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं। क्या होता है ना, जो पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे समझिए ये आपका पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है, पहाड़ी इलाका हो गया,
पहाड़ भी बढ़िया से नहीं बनता है, आपसे जा कर रहिएगा। हाँ, पहाड़ी इलाका हो गया ना, यहाँ पे सूरज तो होता है नज़दीक में, ठीक है, सूरज नज़दीक में होता है, लेकिन क्या होता है ना वहाँ पे उष्मा, मतलब कि वहाँ पे ना मतलब कि बहुत दिक्कत होता है, भट्टी उट्टी या बहुत दिक्कत होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सौर कुकर का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, उष्मा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उष्मा या ऊर्जा के थ्रू भोजन पकाते हैं। और वैसे देखिए आप लोग क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हीटर में जो हम लोग वायर का यूज़ करते हैं ना, वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम का, ध्यान रखिएगा आप लोग। हीटर का जो वायर होता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे का रंग किस पर निर्धारित करता है। तारा का जो रंग होता है वो किस पे निर्धारित करता है, तो तापमान पे करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, तारे का रंग यानी कि तारों को रंग के आधार पे हमने उसको 3 भागों में बांट दिया। किसको, यहाँ लिख देता हूँ, तारा, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया हूँ। पहला हो गया क्या, कौन सा तारा, तो नीला। दूसरा हो गया आप लोगों को सफ़ेद, और तीसरा क्या हो गया हम लोगों का, लाल, ठीक है। देखिए जो नया तारा होगा वो नीला दिखेगा, नया तारा का नहीं मतलब अभी उस लगभग कितना साल, कुछ साल हुआ होगा उसका, वो तारा अभी जन्म लिया होगा। अभी का नहीं मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले, ना, जो हो गया 1 सदी, मतलब कि लगभग 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल हो गया होगा, तो क्या दिखेगा, नीला टाइप का दिखेगा। जो मतलब उससे थोड़ा बूढ़ा हो गया ना, जो बूढ़ा थोड़ा हो चला है, उसको सफ़ेद तारा कहते हैं। और एक जो लाल यानी कि जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, लगभग एकदम अभी मरने के कगार पे, लगभग 4-5 बिलियन वर्ष बाद, मर जाएगा, तो क्या कराता है, लाल, यानी कि लाल तारा, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग पता है, सूरज को हम लोग क्या कहते हैं, लाल दानव भी कहते हैं, लाल दानव भी किसको कहते हैं, तो सूरज को कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक क्या है या कितना होता है। तो ताजे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप का नॉर्मली पूछेगा कि ताजे पानी का हिमांक मतलब क्या, कि वह मिनिमम पॉइंट, यानी कि वह मिनिमम स्थान या मिनिमम समय जिस पे क्या होता है, यानी कि पानी जो है ना वो जमना शुरू कर देगा, तो ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन मैं आपको क्या एक इससे हट के जवाब यानी कि सवाल पूछता हूँ या आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कि ये तो क्या है, ताजे पानी है, यहाँ पे क्या है, ताजे पानी। लेकिन कोई पूछ देगा, बताओ मुन्ना कि समुद्री जल का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, द्रव्यमान नहीं, हिमांक कितना होगा। ये यानी कि समुद्री जल का जो पानी है, मतलब कि पानी जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, जमना शुरू करेगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये क्यों होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा कि इसके बारे में, कि 2 डिग्री सेल्सियस देखिए ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, लेकिन क्या ये -2 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमना शुरू करता है, क्यों, आप लोग अगले क्लास में मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले 3 क्लास, लगभग 1.5 से 2 क्लास में एसआई मात्रक से, यानी कि एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक कैसे आया, ठीक ना, इसके बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो ज़रूर जाके वहाँ पे विजिट करिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की, कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और उसके बाद जूल किसका है, तो ऊर्जा का ऐसा मतलब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इस सब बारे में आप लोग जानते ही हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोग पता है कि मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जो थ्योरी क्वेश्चन है वही नहीं, मैंने न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर अप करते हुए चलता हूं। तो जैसा कि आप लोग पता है, अब यहाँ से हम लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में हमको फिजिक्स है ना, यानी एग्जाम में हम लोगों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि अपितु हम लोग क्या न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछेगा। थ्योरी तो आप लोग सोच समझ के तुक्का उक्का लगा दीजिएगा, न्यूमेरिकल में जब आप लोग बनेगा ही नहीं तो आप लोग वहाँ पे क्या कीजिएगा, बैठ के
मच्छर थोड़ी मारिएगा, मक्खी थोड़ी मारिएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल पे आइए, हम आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पोर्शन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी क्या करूँगा, डील करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इसी समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, यानी कि क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है तो आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में खटकना चाहिए, दिमाग मानना चाहिए कि फिजिक्स में दूरी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब वो फार्मूला मैंने जैसा कि आप लोग पता है कि पहला क्लास में बताया हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके देखिए, मैंने वहाँ पे बताया हूँ कि जो फिजिक्स मतलब कि वहाँ पे जो क्या कहता है S बराबर UT प्लस हाफ AT इस टाइप का है फार्मूला, ठीक ना। इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक नाव सीधी रेखा में नियत गति से चल रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का मान, ठीक है, ए का मान क्या दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है टाइम, टी दिया है 8 सेकेंड, टी कितना दिया है 8 सेकेंड दिया गया है। और एक नियत साल, एक सीधी रेखा में एकदम नियत साल से चल रहा है, कहीं से शुरू किया होगा, अरे वह कहाँ से चलना शुरू करता है, स्थिर अवस्था से। आप लोग क्वेश्चन में ही दिया है किस अवस्था से, तो स्थिर अवस्था, यानी उसका प्रारंभिक दूरी कितना हो जाए, प्रारंभिक समय में उसका चाल क्या होगा 0। कोई ऐसा थोड़ी है, कोई किसी को देखे हैं कि डायरेक्ट 5 के स्पीड से ही चलना शुरू किया, नहीं। कोई भी चलना शुरू करेगा तो 0 की स्पीड से चलेगा, यानी कि 0 पे होगा तब धीरे 1 2 5, या हो सकता है 0 के बाद 1 5, तो अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन वो शुरू कहाँ से करेगा, तो 0 मीटर प्रति सेकंड, इसका जो शुरू का जो वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ, कितनों पढ़ने में तेज हो फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला याद नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि सब कुछ दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, S यानी दूरी निकालना है। तो देखिए 0 गुने T 8 हो गया, प्लस हाफ ए का मान कितना दिया है 3 गुने T का मान यानी 8 गुने 8, 8 है ना जी, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू, यानी कि देखिए 2 से 2 चौके 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको लिखने की तो आवश्यकता है भी नहीं। अब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आपका आंसर यानी 3 × 4 × 8 कितना हो गया, यानी कि 8 चौक 4 × 12, 12 × 8 96। अब आप लोग पता है दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, दूरी का इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 96 मीटर। ऑप्शन आप लोगों के साथ खेलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जैसा कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी का मीटर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मारिएगा और आगे बढ़िएगा।